सो जो आपका ये न्यूज़ वाला हार्डकोर सेक्शन है, उसके लिए फैक्ट चेकिंग कैसे करते हो? फैक्ट चेकिंग 2-3 लेवल पे होती है। पहला तो एक लड़का है जिसको मैंने बता रखा है कि ये चीज़ें हैं, ऐसे आपको रिसर्च करना है, एंड ही इज़ ऑल्सो द वन हू इज़ बीइंग, ऋषि नाम है। तो ही इज़ द वन हू इज़ बीइंग डूइंग द कोर प्राइमरी रिसर्च कि भाई यहाँ से न्यूज़लेटर निकाल लिए। हर न्यूज़ चैनल का एक न्यूज़पेपर का एक न्यूज़लेटर आता है, फिर कुछ फीडली हो गया, कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ अपना एक पूरा टाइमलाइन बना रखा है ट्विटर पे, सबके न्यूज़ कलेक्ट करके ला दिए, एंड देन वी सिट फॉर अ न्यूज़ रिसर्च रिव्यू सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग। ये कौन सा दिन होता है? संडे अगर शो जाना है तो ये कब? This is a Wednesday. This वेडनेसडे happens on a Wednesday. This happens again on a Friday. ताकि वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में कुछ हुआ है तो हाँ, ये कुछ ऐड न्यूज़ करें। में डेवलपमेंट भी हो जाती है ना, ओके। वैसे करके। सो पहले तो वहाँ देखते हैं, एंड दिस इज़ द टाइम वेयर आई हैव टू बी वेरी मोस्ट विजिलेंट कि कहाँ कुछ आ रहा है। एक बार फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ था कि न्यूज़ सब सही थी, सब बढ़िया जा रहा था। सब आई थिंक इट वाज़ सितंबर 24th और हम लोग 28th को शो कर रहे थे, एंड सब कुछ बढ़िया था, बट समथिंग वाज़ नॉट क्लिकिंग राइट। एंड मैंने देखा कि यार कुछ तो ऐसा है, क्योंकि मैंने देखा इसमें डेवलपमेंट हुए हैं। अगर डेवलपमेंट हुए तो 4 दिन में कैसे, तो पता चला कि नहीं, वो हम 2024 में कर रहे थे और वो जो न्यूज़ आर्टिकल था वो 2023 का था। सो छोटी-छोटी चीज़ें जो मिस हो सकती हैं फैक्ट चेक के टाइम पे, हम लोग उस टाइम पे देखते हैं कि got it. अच्छा ये जो न्यूज़ है, नहीं, इसमें एंड दिस इज़ वेयर योर जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट कम्स इन, वेयर यू हैव टू लाइक आप छटाई करते हो एक तरह से, उसको कहते हैं। तो वहाँ पे हमने न्यूज़ डिसाइड कर लिया, एंड उसके बाद सब देख लिया कि, एंड देन आई हैव अ टीम ऑफ 3 राइटर्स, एंड देन वन इज़ इंटर्न एंड अदर इज़ मी। तो हम लोग अपना-अपना पकड़ लेते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शेयर बाज़ार हो गया या फिर न्यू नॉनसेंस हो गया, तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छा है, मेरे पास जोक सबसे अच्छे हैं, तो मैं लिख लूँगा, अदरवाइज़ आई डेलीगेट इट। कुछ ऐसी है जो बहुत सीरियस कोर न्यूज़ है, या कि इसमें न्यूज़ है जिसमें हमको बताना है, बट इसमें बहुत इंट्रिंसिक डिटेल्स हैं, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ऋषभ हू इज़ लाइक द प्राइमरी राइटर, वो लिखता है उस चीज़ को, एंड ही लाइक गिव्स मी द बुलेट पॉइंट्स। कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत है, जो सीरियस है। सो फॉर एग्जांपल दिस वीक माओइस्ट माडवी हिडमा, या सो ही वाज एनकाउंटर्ड, तो उसमें बस्तर बीजापुर रीजन में क्या हुआ, क्या हिस्ट्री रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैसे किया, इसमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सो आई टेक इट। सो जितनी भी सीरियस न्यूज़ होती है, कुछ रिस्की होती हैं, कुछ फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई रिलीजियस राइट्स वगैरह हो गए, तो अब वो एक चीज़ है जिसमें आपको बहुत तमीज़ से लिखना है कि इस वजह से हुआ, ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी है, ये चीज़ आप बोल सकते हो, बट उससे एक डिवाइड जो ऑलरेडी है वो क्रिएट हो सकता है, वो बढ़ सकता है, तो उस चीज़ को मैं लिखता हूँ। ये इंस्टिंक्ट है या ये प्रोसेस है? दोनों, ओके। ये दोनों है। नाइस। इंस्टिंक्ट व्हिच हैव कम बिकॉज़ अ प्रोसेस हैज़ बीन फॉलोड फॉर अ Got टाइम। ओके, तो क्या प्रोसेस है? सो प्रोसेस यही है कि जैसे अगर आप न्यूज़ लिखते हो, फॉर एग्जांपल गिव मी एक न्यूज़ एग्जांपल एंड आई जैसे माओइस्ट का हाँ। जो उसका अभी हाँ। हुआ। सो फॉर एग्जांपल उसका भी, जैसे आई हैव वेंट टू बीजापुर बस्तर रीजन, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा है कि कैसे होता है। उनका गांव है जो पूर्ववर्ती में उसके आसपास गया था, वहाँ तक जा नहीं पाया था क्योंकि वो इतना रिस्की मामला था। वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट हैं जिनसे बात की थी, तो उस जगह का पता है। फिर उसके बाद जो पूरा माओइस्ट मूवमेंट है उसके बारे में थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ के लिया है। सो ये सारी चीजें आपको पहले तो पूरा एक ब्रेन डंप करना पड़ता है ऑन शीट, कि अच्छा ये चीजें हैं, हमको पता है, ये चीजें जो हुई हैं, इन सबको मिलाओ, ये चीजें बोली जा सकती हैं। अच्छा टाइम शायद इतना होगा अपने पास, तो उसके हिसाब से ये चीजें बोलनी है। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद जब वो आ गया, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी न्यूज है जिसमें आप ज्यादा जोक नहीं कर सकते, हाँ, बिकॉज देर इज obviously it's a Very very serious sensitive issue. topic, It involves the armed forces, it involves death, and then in many sense, तो उस चीज में हम लोग फिर स्किप करते हैं कि फन रखना है, फन तरीके से तो बोलना ही है, बट क्या जोक्स लिखने हैं वहाँ। ऑल दिस थिंग, मतलब बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो एपिसोड एंड न्यूज वाइज डिसाइड करते हैं हम लोग। तो ये न्यूज जाएगा, ये न्यूज नहीं जाएगा हाँ। मेरे शो में, हाँ। वो फिल्टर करने के पैरामीटर्स क्या है? वो आई टेक दैट कॉल। Okay. आई मीन सो इट डिपेंड्स कि ये वाली, सो फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आई जैसे एयर पोल्यूशन है, अब एयर पोल्यूशन इस हफ्ते भी है, पर पिछले हफ्ते ही हमने एक एयर पोल्यूशन पे पूरा स्पॉटलाइट सेगमेंट किया Okay. बट अब उसमें चाहूँ तो मैं स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले हफ्ते भी हुआ है, अभी भी हुआ है, अगले हफ्ते भी होगा। बट आई ऑल्सो थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है जो भूलने नहीं देनी है लोगों को। ये बहुत ज़रूरी है, करोड़ों लोग इसमें रह रहे हैं, इट्स एडवर्सली अफेक्टिंग देयर हेल्थ, तो उसमें कम से कम मेंशन करेंगे उसको। सो हमारे अपने वर्स होते हैं ना, जैसे आप टैग्स होते हैं अपने, तो हमारे हमने टैग्स अपने बना रखे हैं कि इसको स्किप करना है, इसको लेना है, पर उसको इतना लंबा नहीं लेना है। एंड देन देयर इज दिस दैट माय
most my favorite part of the process is that writer conversation. ऑल्सो मैंने देखा आपके यूट्यूब में कमेंट्स में, मैंने जाके देखा बोल रहे हैं यार सार्थक क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन और इसके बारे में बहुत बात करता है। तो आप क्या कमेंट्स देख के भी डिसाइड करते हो कि आई थिंक लोगों को ये चीज़ और इस न्यूज़ के बारे में बहुत जानना है? नहीं ये इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन पे बात करोगे तो उल्टा यू डोंट गेट एनी क्लिक्स. इट्स जस्ट दैट आई फील दैट फ्रॉम इनसाइड. आप एज एन सेइंग एज अ प्रोसेस आप कमेंट्स देख के भी करते हो कि लोगों को क्या किस Like, type- do you refer comment section and Yeah. take decisions? नो क्योंकि उसमें आई टेक डिसीजन ऑन द लाइक कंटेंट प्रोडक्शन बट न्यूज टॉपिक्स आई डोंट, क्योंकि न्यूज तो आ रही है ना अभी. अब उसमें ये चीज होता है कि कभी कभी लोगों को कुछ मिस कर जाओ तो लोग बहुत बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब जुबीन गर्ग की डेथ हुई थी तो दैट इज समथिंग आई मिस्ड. एंड क्योंकि वो आखिरी के मोमेंट पे हुआ था, हम लोग का शो भी हो गया था, आई थॉट चलो ठीक है नेक्स्ट वीक देख लेंगे. बट जो उनके फैंस हैं एसएमईज लोग, उन्होंने तो भाई मतलब बिल्कुल बहुत गुस्सा किए थे कि तुमने जुबीन दा की न्यूज़ कैसे नहीं ली. एंड वो क्योंकि इट वाज लाइक टॉप 5 टॉप 10 सारे कमेंट्स हुए ना, नेक्स्ट वीक आई टुक इट. सो ऐसा होता है. बट व्हेन इट कम्स लाइक क्लाइमेट तो दैट इज समथिंग आई बिलीव जेन्युइनली कि ये एक ऐसी चीज़ है जो क्योंकि वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है तो लोग उतना बात नहीं कर रहे उसके बारे में. बट ठीक है, आप आज नहीं करोगे, आप अगले साल नहीं करोगे, 5 साल बाद आप करने लायक नहीं रहोगे, तो ठीक है. तो I think it's my duty to like talk on topics which are very very relevant, and I think climate change is one of them. सो सार्थक जो न्यूज़ एज अ कंटेंट जॉनर है उसका ना लाइफ साइकिल बहुत कम है. Yeah. चाहे मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मेरा एफर्ट उतना ही लगेगा. हो सकता है न्यूज़ में मेरा एफर्ट और ज्यादा लगता हो, बट उसका कंजम्पशन का जो साइकिल है 3 दिन 4 दिन मैक्स खींच गया तो 1 हफ्ता. उसके बाद उस न्यूज़ को मैं मतलब 2 हफ्ते पुराना संडे शो जाके नहीं देखूंगा, बिकॉज मुझे पता है वो 2 हफ्ता पुराना न्यूज़ है. हाँ, जो मेरे को व्यूज आएंगे 24 घंटे या 48 घंटे के ड्यूरेशन में, जो आया आया, नहीं आया तो नहीं आया. सही बात. तो उस चीज को आप कैसे देखते हो कि यार यू आर एवरी वीक प्लेइंग, जैसे किसी क्रिएटर का व्यूज नहीं आया तो उसको लगेगा ठीक है डे 1 में नहीं आया, डे 2 में नहीं आया, बट इट कैन 7 दिन के बाद भी हो सकता है वो उठेगा. तो आपके केस में वो नहीं है. इजंट दिस लाइक अ टू टाइट रोप टू प्ले इन? नो आई मीन प्रोज एंड कॉन्स है ना. अब जैसे कि न्यूज एक ऐसी चीज है जिसपे सब्जेक्ट आपको पहले से मिलता है. आपको ढूंढना नहीं है, आपको सोचना नहीं है कि अभी इस टॉपिक पे बनाएंगे, इस चीज पे बात करेंगे, इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे. सो उसका फायदा ये है कि आपके पास न्यूज ऑलरेडी आती रहेगी, आपको पैकेज करके देना है. घाटा उसमें ये है कि आप पैकेज करके दे दोगे, 2 दिन तक पैकेज कर पाओगे, तीसरे दिन आपका खरीदार नहीं है कोई. तो दोनों चीजें हैं. आई मीन दिस इज समथिंग व्हेन यू आर इनटू न्यूज, यू ये पता है आपको, तब उसके अंदर एंटर किया, ऐसा नहीं बीच में हो गया. ये तो है कि न्यूज जो है वो आती रहेगी, पर जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी चली जाएगी. मतलब compounding is missing. कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इज मिसिंग. Yeah.